नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रन्या और स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक पे। भाई एसएससी है कि मेरे को तैयारी नहीं है। एसएससी ने फिर से एक नोटिस जारी करी है जिसमें क्या लिखा है, आओ पहले पढ़ते हैं। नोटिस कल आई है 21 तारीख को। कहते हैं ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड adhere टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड एट annexure 1 below. Kindly ensure to follow each and every guidance mentioned to prevent any compilations on the day of the examination. अब इस वीडियो को अंत तक 5 से 10 मिनट की रखूंगी, सारे आपको रूल समझा दूंगी जितने भी इनके दिए हैं। ध्यान से देख लेना अंत तक और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो भी सीजीएल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि ये आपको मतलब पता रहे सीजीएल या फिर फेस का भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जिनको ये पता रहे कि भाई क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आप एग्जाम से बाहर। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखो, देखना जरा क्या क्या गुल खिलाए हैं इस नोटिस में, इस एनेक्जो में एसएससी ने। आइए देखते हैं ध्यान से। ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें करीब कितने पॉइंट्स है, लेट मी चेक। ये जो लिस्ट है इसमें है टोटल 35 पॉइंट्स, ठीक है। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमसे कहता है कि ये तो चलो नॉर्मल है। द कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली कैरी द एडमिशन सर्टिफिकेट कम कमीशन टू द एग्जामिनेशन वेन्यू एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन इट। प्रॉपर अपना एडमिट कार्ड जरूर ले जाएंगे, उस पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कैंडिडेट शुड कैरी वन वैलिड फोटो आइडेंटिटी इन ओरिजिनल। एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी ओरिजिनल फॉर्म में आप कैरी करेंगे, ठीक है। मतलब एलिजिबल कौन कौन सी फोटो आइडेंटिटीज है? पासपोर्ट, आधार कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज को सर्विसमैन को जो अलॉट किए जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इशू करता है, या कोई और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट मंथ ईयर एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। ये चीज भी आपके लिए अंडरस्टूड है कि आपकी जितनी मार्कशीट्स हैं, आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ है, सब में डीओबी बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है। ये पॉइंट भी थोड़ा सा अंडरस्टूड है, ठीक है। वन लाइव फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करेंगे उस समय ली जाएगी आपकी एक लाइव फोटोग्राफ। इसके अलावा मल्टीपल इंटरमिटेंट लाइव फोटोग्राफ्स विद द from the camera attached to the system will also be taken during the conduct of examination. जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उसमें एक सिस्टम लगा होगा जो बार बार आपकी बीच बीच में फोटो क्लिक कर रहा होगा। आप पेपर दे रहे हो, बीच बीच में आपकी फोटो भी क्लिक होती जाएगी, ऑल्दो शायद आपको पता नहीं चलेगा। ये भी होगा, ठीक, क्लियर है। The candidate will also be made to present himself herself for intrusive photograph taken from the system at the end of the exam. End of the exam पे भी एक फाइनल फोटोग्राफ ली जाएगी, ठीक। The candidate is advised to ensure that this photograph is captured properly, covering the complete face. आपको इंश्योर करना है कि जो फोटोग्राफ बीच बीच में ली जाएगी और जो अंत में ली जाएगी उसमें आपका फेस पूरा है। कोई जरूरत नहीं है पेपर पे ध्यान देने की, फोटो जरूर क्लिक करवा लेना, ये एसएससी का कहना है। खैर थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा कि आपके पूरा फेस आ जाए, कवर हो जाए, ठीक है। दिस थिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड। The candidate must maintain his sitting posture in such a way that his face is clearly visible in the webcam throughout the exam. इस तरीके से बैठिएगा, पेपर दीजिएगा कि पूरे टाइम आपका जो फेस है वो सामने लगे हुए वेबकैम में जरूर आए। टेढ़ा होके, या कुछ लोग की आदत होती है लेट के सॉल्व करने लगते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। पूरे एग्जाम में बिल्कुल सीधे बैठोगे, पोस्चर स्ट्रेट रखोगे जिससे कि आपका फेस वेबकैम में सामने आता रहे। आपको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। इन शॉर्ट तो यही है, लेकिन खैर अब एसएससी का मन है ना, कुछ रीजंस होंगे मे बी इनके भी, ठीक है। यस, if any candidate fails to comply with the above, his her candidature may be cancelled. अगर आप ये सब नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर कैंसल्ड, ठीक। Candidates are advised to keep their full face open, no mask covering or face from any means is allowed. कुछ भी फेस पे कवर नहीं करना है, आपका पूरा फेस विजिबल होना चाहिए, तो किसी भी तरह की कवरिंग मत रखिएगा, मास्क वगैरह कुछ भी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है ना। ब्रिंग द रिक्वायर्ड ओरिजिनल पीएच डॉक्यूमेंट्स एंड कॉपी देयरफॉर, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाइएगा,
ठीक है, कॉपी भी लेकर जाइएगा, है ना? ऐसा नहीं करने पे आपको मतलब नहीं दिया जाएगा एंट्री। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर्स एज असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। हर घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ऐसे कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? अफेक्टेड बाय ब्लाइंडनेस एंड सेरिब्रल पॉल्सी who have opted for the facility of scribe and compensated time in their application form are required to produce certificate as per Annex 1 of the notice of examination for availing the facility of scribe। अपना proper certificate दिखाना पड़ेगा, proof देना पड़ेगा आपको इस चीज का। ठीक है, candidates who are coming from non-Aadhaar route OTR are advised to bring the same documents in original form। जो non-Aadhaar route से जो आ रहे हैं, है ना, ओटीआर के टाइम, उनको भी अपने जो सेम डॉक्यूमेंट्स है उसको भी ओरिजिनल और कॉपी दोनों ही रखना, टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, विच दे हैव फाइल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाए हैं एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। साइंस ऑन देयर एडमिशन सर्टिफिकेट। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने से पहले ध्यान दे लीजिएगा कि आपका इन्विजिलेटर आपके एडमिट कार्ड पे साइन जरूर कर दे। ठीक, नो बाथरूम ब्रेक शैल बी अलाउड। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। नो बाथरूम ब्रेक शैल बी अलाउड फॉर एग्जामिनेशन हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स और लेस। कोई भी एग्जामिनेशन जो 2 घंटा या 2 घंटे से कम का है, उसके बीच में कोई भी बाथरूम ब्रेक अलाउड नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं पानी थोड़ा कम पीजिएगा, फूड बहुत ही लाइट और हल्का लीजिएगा, बहुत लाइट फूड, पानी भी सिर्फ इतना, सिर्फ उस दिन की बात है, हमेशा की नहीं, सिर्फ उस दिन के लिए पानी हल्का हल्का सिर्फ 1 सिप उतना लो जितना आपका गला तर रहे, दैट्स इट। क्योंकि नर्वसनेस में थोड़ा सा, है ना, टॉयलेट वगैरह और आती है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि वॉशरूम जाने को नहीं मिलेगा, जाओगे तो फिर वही दिक्कत है। सुनना, ठीक है, इन केसेस ऑफ बाथरूम ब्रेक बीइंग अलाउड, अगर होता है बीच में अलाउड, बायोमेट्रिक ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर द बाथरूम ब्रेक फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। बाथरूम जाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद आपका दोबारा से बायोमेट्रिक किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, 2 घंटे से ज्यादा वाले एग्जाम्स की बात है ये, जिसमें अलाउड होगा उसमें। ठीक है, candidates are advised not to write anything on the admission certificate before coming to the exam venue, otherwise their entry of examination will not be permitted। कुछ भी लिखना नहीं अपने एडमिट कार्ड पे, उसको बिल्कुल भी तोड़ना मोड़ना नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल प्लेन रखिएगा। ठीक है, the candidates will be required to write in the specified space of the admission certificate in the invigilator's presence only after the first login during exam। पहला लॉगिन करने के बाद ही आपका इन्विजिलेटर आपसे बोलेगा उस पर कुछ लिखने को, तभी आप उस पर कुछ लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। Candidate must treat their admission certificate with utmost care. Distorting, folding or damaging the barcode area must be avoided। बारकोड एरिया पे कोई आंच भी नहीं आनी चाहिए, अपने जान से ज्यादा उसकी ख्याल रखना। जिनको लग रहा है खराब हो जाएगा, लैमिनेट करवा लो, क्योंकि इस कोई मौका छोड़ा नहीं है इसमें कि इतनी सी भी चूक, इतनी सी भी गलती और आप एग्जाम से बाहर। तो प्लीज इन बातों का ख्याल रखना भाई। ठीक है, पता नहीं क्या ही हो रहा है बेचारे स्टूडेंट के साथ। आइए, कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम gates will be closed and no candidate will be allowed। चाहे कितना रो लो, गिड़गिड़ा लो, कुछ कर लो, एक बार गेट बंद हो गया, अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्लीज बी ऑन टाइम। ऑल दो हाँ, बहुत एसएससी के लिए बड़ा आसान है, हम सेंटर 1000-1500 किलोमीटर दूर डालेंगे, 700-800 किलोमीटर दूर डालेंगे, लेकिन तुम 1 मिनट भी लेट हुए तो तुमको एंट्री नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, सेंटर तुम्हारा 700-800-1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1 मिनट भी लेट हुए गेट बंद करने के बाद तो एंट्री नहीं मिलेगी, एसएससी का कहना है। आइए, कैंडिडेट्स कैन ब्रिंग देयर ओन वाटर बॉटल। आप पानी की बॉटल कैरी कर सकते हैं, बशर्त पानी की बॉटल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इस टाइप की कोई बॉटल प्लीज कैरी करने को अवॉइड करिएगा, ऐसी कोई बॉटल आपको अलाउ नहीं करी जाएगी। बिल्कुल क्लियर वाटर बॉटल ना, जो आती है नॉर्मल पेप्सी वगैरह की बॉटल हो, कोक की हो, वो स्टिकर फाड़ दो, ले जाओ, यानी कि 10-20 रुपए की जो बॉटल आती है वो खरीद दो। ठीक है, no candidate will be allowed to leave the examination lab before the completion of the examination time for any reason without permission from the exam functionaries। Once the candidate leaves the lab without the permission of exam functionary, he shall not be allowed to re-enter the examination। एग्जामिनेशन टाइम जब तक खत्म ना हो, किसी भी हालत में आप बाहर नहीं जा सकते। बिना परमिशन के बाहर चले भी जाते हो तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर द एग्जाम
ओनली एट द वेन्यू एज स्पेसिफाइड। जो वेन्यू लिखा है एग्जैक्टली वहीं पे आपको एग्जाम देना है, ये तो चलो सही है। Candidates are advised to visit the exam venue at least 1 day in advance so that they can reach the examination venue on the date of exam and time। लिखा है 700-800 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर देने के बावजूद लिखे हैं कि एक दिन पहले जाके अपना सेंटर देख लीजिएगा, है ना, वाकिफ हो लीजिएगा उससे, जिससे कि अगले दिन आपको देरी ना हो, परेशानी ना हो। ये सजेस्ट किया है एसएससी ने, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे डू नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन मोर देन वंस। एक से ज्यादा नहीं अपीयर होना है, वरना आपको मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। Candidature of candidates is purely provisional। अच्छा, it is advised that candidate must ensure that they fulfill all the eligibility condition। आपका कैंडिडेचर टेम्परेरी है, जब आपने सारी कंडीशंस फॉलो कर ली होंगी, ये चेक हो गया होगा कि आप एलिजिबल है, तभी आपका कैंडिडेचर एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। ये चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक। प्रोहिबिटेड आइटम्स, जैसे कि कौन कौन से आइटम्स प्रोहिबिटेड है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि वॉच, बुक्स, पेन्स, पेपर चिप्स, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई भी स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रिंग कुछ मत पहनना। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, हेडफोन्स, स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइसेस कुछ भी अलाउड नहीं है, आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसा कोई भी आइटम पाया जाता है तो एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आपके अगेंस्ट लगाई जा सकती हैं और इन फ्यूचर भी आप कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो छुपा कर भी ले जाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। क्या क्या नहीं पहनना है, क्या क्या नहीं पहनना है, सुन लीजिए ध्यान से भाई। कह रहा आप लोग को क्रिमिनल की तरह फिलहाल ट्रीट किया जा रहा है, तो ये भी सुनो आप क्या क्या नहीं पहन सकते। शुड अवॉइड वेयरिंग आइटम्स लाइक नोज पेन्स। नोज पेन्स भी नहीं पहननी है लड़कियां, ध्यान से सुन लो, निकाल देना। ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी नहीं पहननी है। चार्म्स, कड़ा, चार्म्स होते हैं थोड़ा थोड़ा लटका लेते हैं ना, कड़े में कुछ थोड़ा सा पहन लिया, लटका लिया, घड़ी में लटका लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं चलेगा भाई। Kadas, etc. In case religion custom require candidate to wear specific attire, the frisking may take more time and therefore candidates should report at the venue of examination early। अगर आप कुछ पहनते हो, आपके रिलीजन आपको बोलते हैं कुछ पहनना है, तो आपकी जो चेकिंग है उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो आप वेन्यू पे थोड़ा जल्दी पहुंचिए, ठीक। Candidates are advised not to bring any bags and prohibited items into the examination। कोई बैग लेके मत जाना, कोई भी prohibited सामान लेके मत जाना। ऐसा कुछ लाते हो, they would have to make their own arrangements। खुद से अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि सेफ कस्टडी में आप रखो। कोई आपका बाहर आए, पेरेंट या कोई दोस्त खड़ा है तो उसको आप पकड़ा सकते हो, अदरवाइज मत लेकर आइए। पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन हॉल, ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। सारे एग्जामिनेशन लैब्स वीडियो सर्विलांस में रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉच या टाइमर विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन अलॉटेड टू कैंडिडेट्स। आपने देख रखा है इंटरफेस, वहां पे अलॉटेड रहेगा। कैंडिडेट्स इंश्योर दैट डू नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर। बात नहीं करनी है किसी अनफेयर मीन्स में, कोई इंडल्ज नहीं होना है। हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग थ्रू हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर एंड ऑल्सो थ्रू बॉडी टेपिंग। HHMD हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से आपकी पूरी फ्रिस्किंग करी जाएगी और बॉडी ट्रैपिंग से भी करी जाएगी, तो इस चीज के लिए प्लीज तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी जो आपके सेंटर सुपरवाइजर है, इन्विजिलेटर जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, कोई मेहंदी, लड़कियों मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाना है भाई, है ना। इट्स आई नो इट्स सावन और मेहंदी बहुत लगाते हैं आजकल लोग, प्लीज अवॉइड इट। क्योंकि अगर लगाई है तो कुछ करके उसको छुड़ाइए, कोई DIY देखकर, क्योंकि आपका इंप्रेशन अदरवाइज नहीं आएगा। तो प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स, जरूर से अभी से छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा एग्जामिनेशन में, थंबप्रिंट नहीं आता है क्लियर मेहंदी लगाने से, ठीक है। इफ एनी कैंडिडेचर इज फाउंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कोई रोक टोक करोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो ऐसे कैंडिडेट को निकाल दिया जाएगा और फ्यूचर में कोई एग्जाम देने को भी नहीं मिलेगा। Examination does not commence at the scheduled time or is interrupted midway due to technical snag or for any other reason। अगर एग्जामिनेशन समय पे शुरू नहीं हो पाता है या बीच में किसी टेक्निकल इशू की वजह से रुकता है, तो आपको पेशेंटली वेट करना है जब तक इशू सॉल्व ना हो जाए। तुरंत दंगा बवाल नहीं करने लगना है, आपके लिए ही खतरनाक होगा, ठीक है। द कमीशन वुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड डिसीजन, कमीशन ही इस पे कोई अप्रोप्रिएट एक्शन या डिसीजन लेगा, है ना, इन द मैटर विच वुड बी फाइनल, और वही फाइनल होगा और आपको स्वीकार करना होगा। Candidates are assured in case of disruption of examination for any such reason as major minor technical snag or slow speed of server breakdown or server etc. They will not under any circumstances lose the examination time।
टू विच दे आर एंटाइटल। इस बात को समझ लीजिए, अगर आपको लग रहा है बीच में सिस्टम काम नहीं कर रहा है, स्लो चल रहा है, या कोई और टेक्निकल मेजर माइनर ग्लिच आई है, एसएससी ने इंश्योर किया है कि आपको टाइम की कमी बिल्कुल नहीं होगी, उस चीज को रिप्लेस किया जाएगा, या जो भी एक्शन है वो लिए जाएंगे। ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ कमीशन इन केस दे नोटिस एनी इरेगुलरिटी ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। कुछ और इरेगुलरिटी आपने नोटिस करी है तो आप रीजनल ऑफिस में कर सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। ठीक। इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इन इनेब्रिएटेड स्टेट, इनेब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में आप पाए गए, विल नॉट बी अलाउड एंट्री टू द वेन्यू, आपको कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। In case of any doubt or clarification, the candidates are advised to contact the concerned regional office of the commission personally or through the helpline numbers as indicated in the admission certificate. आपके admission certificate, admit card में हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो आप वहां कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दैट्स इट। ये कुछ चीजें हैं, कुछ तो पॉइंट्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि एसएससी की मनमानी है बेखाए। खैर, लोगों को, स्टूडेंट्स को परेशान करने की पूरी कोशिश है, और कुछ पॉइंट्स तो वैलिड हैं, अंडरस्टूड भी हैं। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में जरूर रखिएगा और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो एग्जामिनेशन देने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप ये चीज आपके काम आएगी। जरूर ध्यान से, आई होप आपने एंड तक देखा होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके सारे एग्जाम्स के लिए।